गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 बी एंड क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हूँ, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो दिया रहेगा, लेकिन पर एनम वर्ड के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट इज गिवन विथ पर एनम। जैसे एग्जांपल 10% पर एनम हो गया, 15% पर एनम हो गया, 20% पर एनम होगा। यानी परसेंटेज के साथ साथ क्या दिया रहेगा, पर एनम वर्ड उसके साथ लिखा रहेगा। दूसरा केस होता है कि रेट इज गिवन विदाउट पर एनम, यानी जैसे सिर्फ 10% एग्जाम्पल के लिए, या ओनली 15%, लेकिन उसके साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पर एनम रेट इज जो रेट गिवन है उसके साथ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें दो केस हो सकता है। या तो पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग किया जाएगा वो इर्रेगुलर नेचर का होगा, या तो पार्टनर्स के द्वारा जो ड्राइंग किया जाएगा वो रेगुलर नेचर का ड्राइंग होगा। इर्रेगुलर का मतलब डेट वेरी करेगा, अमाउंट वेरी करेगा, लेकिन रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है जिसमें डेट और अमाउंट कुछ भी वेरी नहीं करेगा। वैसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसके बाद वाली वीडियो में हम डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। इसमें इसका क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, वो हम बता देंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होता है और रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, तो इसमें जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, कह रहा है इन दिस केस सिंपली कैलकुलेट द इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरिंग टाइम। तो उसमें टाइम फैक्टर को हम कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर मान लीजिए जो ड्राइंग किया जा रहा है, ठीक है, या जो रेट दिया है वो पर एनम वर्ड के साथ दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ जो ड्राइंग का नेचर है वो इरेगुलर है, जैसे कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो इरेगुलर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं सिंपल मेथड और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि चाहे आप सिंपल मेथड से लगाइए या प्रोडक्ट मेथड से लगाइए, आंसर आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, बस एक मेथड ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाता है, और दूसरे मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, बस, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और रेगुलर ड्राइंग अगर है तो उसमें हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे अगली वीडियो में हम देखेंगे। आइए फिलहाल एक नोट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस नोट को भी पढ़ लेते हैं। नोट में कह रहा है कि इन केस व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन but the frequency of drawings is not given, then we have to assume the frequency as middle of every month। ठीक है, अब इसका भी कॉन्सेप्ट गाइज हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, जो कि इरेगुलर नेचर का ड्राइंग है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बी में कह रहा है कि ए इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एज ड्राइंग वर। 1 जून को देखिए उसने निकाला है 1000, 1 अगस्त को ₹750, 1 अक्टूबर को ₹1250, 1 दिसंबर को ₹500 एंड 1 फ़रवरी को ₹500। ठीक है, इस तरीके से ए के द्वारा विदड्रॉइंग किया गया है। फिर नीचे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए आ गया ना, यहाँ परसेंटेज के साथ क्या लिखा है, पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ है गाइज। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, तो ये कौन सा केस बन गया, एक तो जो परसेंटेज दिया उसके साथ पर एनम वर्ड लिखा है, दूसरा इसका नेचर कैसा है, इरेगुलर है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए बाई प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो सिंपली इसमें आप 1 2 3 4 कॉलम बनाएंगे। पहला डेट ऑफ ड्राइंग्स का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा मंथ यूज्ड का, और चौथा प्रोडक्ट का। जो कैसे निकालेंगे, अमाउंट इंटू मंथ यूज्ड करके। ठीक है, तो देखो डेट ऑफ ड्राइंग में आप सिंपली जो डेट क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे, 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 सितंबर एंड 1 फ़रवरी। ठीक है, अमाउंट लिख लेंगे 1000, 750, 1250, 500 एंड 500। मंथ यूज, देखो जो ड्राइंग इसने 1 जून को किया है और अकाउंट जो है 31 मार्च को क्लोज करना है, तो 1 जून से 31 मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 10 मंथ यूज हो रहा है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। उसी तरीके से जो 1 अगस्त को निकाला है वो 31 मार्च तक 8 मंथ बनेगा। जो 1 अक्टूबर को निकाला है वो 31 मार्च को 6 मंथ बनेगा। जो 1 दिसंबर को निकाला है वो 31 मार्च तक 4 मंथ बनेगा, और जो 1 फ़रवरी को निकाला है वो 31 मार्च तक 2 मंथ बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे,
अमाउंट का और मंथ यूज्ड का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 10,000 1000 इंटू 10,000 750 इंटू 8 6,000 एंड 1250 इंटू 6 7,500 इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, आगे का भी सब निकाल लेंगे। इसके बाद जितना भी प्रोडक्ट आपने निकाला है, हर एक ड्राइंग का जो आपने प्रोडक्ट निकाला है उसका उन सभी का आप टोटल कर लेंगे, यानी इन सब प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 26,500। इसके बाद एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूले के थ्रू आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। और वो फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए अगर निकालना है तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 करके। ठीक है, तो देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था 26,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10/100 और इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में मैंने बताया था 1/12 हमेशा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो ₹221 यानी 221 रुपये आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज आई थिंक आपको 24 का बी वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। इसके पहले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों से किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड से थोड़ा ईजी हो जाता है, हर एक अमाउंट का हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हम हर एक ड्राइंग का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम टेकन, तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो मेथड होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, इसलिए आप भी हमेशा किस मेथड का फॉलो करिए, प्रोडक्ट मेथड को ही फॉलो करिए। ठीक है, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 lakhs and ₹2 lakhs respectively. Their drawings during the year ending 31st March 2024 as follow. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए बाई प्रोडक्ट मेथड। देखिए क्वेश्चन के साथ मैंने सोल्यूशन भी कर दिया है, तो डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए देखिए क्वेश्चन जो था वो ये था कि उसमें डेट गिवन था। ठीक है, 30/6/2023, 31/7/2023, 1/10/2023 और 1/3/2003। देख रहे हो यहाँ पे जो डेट है वो वैरी कर रहा है, मतलब कोई ड्राइंग जो है 30 तारीख को कर लिया, कोई 31 को कर लिया, कोई 1 को कर लिया, तो ये इरेगुलर नेचर का हो गया। अमाउंट भी देखो सेम नहीं है, वैरी कर रहा है, कभी 20,000 तो कभी 10,000 कभी 16,000 इस तरीके से निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में दिया था, डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में हमारा तीसरा कॉलम क्या होता है, मंथ यूज्ड का। तो जो ड्राइंग वो 30 जून 2023 को किया था, अगर आप 31 मार्च तक देखेंगे तो कितना मंथ यूज हुआ होगा, 9 मंथ। इसी तरीके से जो ड्राइंग 31 जुलाई को किया था तो 31 मार्च तक वो कितना यूज हुआ होगा, 8 मंथ। इसी तरीके से 1/10 का मतलब 1 अक्टूबर को जो किया था 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का हो जाएगा। और जो 1 मार्च को किया था वो 1 मंथ का, 1 मार्च से 31 मार्च तक वो 1 मंथ का होगा। फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे गाइस। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का मंथ यूज्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अमाउंट का मंथ यूज्ड के साथ। जैसे 20,000 है और यहाँ 9 है तो 20,000 इंटू 9 1,80,000, 10,000 इंटू 8 80,000, इसी तरीके से आगे 60,000 16,000। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट का आप टोटल कर लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 3,36,000। ठीक है, इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 हमेशा करते हैं। तो देखो टोटल प्रोडक्ट कितना था, 3,36,000। एक सेकेंड, हाँ देखिए 3,36,000 और 10% 1/12 करेंगे तो 2,800 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑफ बी, यानी बी का भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, देखिए गाइस इसमें बी का नहीं, बी का तो नहीं दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आई थिंक। चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था कि जो बी है ना वो भी 6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कर रखा था, वो ड्राइंग कर रखा था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ध्यान रखना मेरी इस बात को, क्वेश्चन में मैं लिख नहीं पाया हूँ, शायद एक लाइन मिस हो गया है। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी पार्टनर यानी कि जो बी है वो 6,000 एवरी मंथ मतलब मंथ के एंड में निकाला है, तो आप क्या करेंगे, अगर 1 साल का ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है तो 6,000 और इंटू कितना कर लेंगे, 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है 72,000, एक सेकेंड, 72,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही था 10%। अब यहाँ 5.5 क्यों लिखा है, देखो इस क्वेश्चन में ये जो नेचर है ड्राइंग का, यहाँ पे बी के द्वारा जो ड्राइंग किया गया है, ये
रेगुलर नेचर का, यानी वो हर 31 मतलब सॉरी हर मंथ के एंड में किया है। और दूसरी चीज़ कि वो 6000 यानी कि अमाउंट भी सेम है, डेट भी सेम है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। तो इस केस में क्या होता है, हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है और उसका फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब होता है जो पहला ड्राइंग किया है वहाँ से लेकर के 31 मार्च तक। जैसे इसमें कह रहा है कि जो बी है वो हर एक ड्राइंग जो है मंथ के एंड में किया, तो पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, क्या नाम है, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना मंथ बनेगा, 11। तो ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फिर प्लस क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी जो लास्ट वाला ड्राइंग कर रखा है वो कब किया होगा, तो वो किया होगा 31 मार्च को। और 31 मार्च से 31 मार्च 0/2 कर देंगे, तो 11/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 5.5 लिया गया है अपान 12 करके। तो इसका जो इंटरेस्ट आ गया ये 5.5 और इसका जो इंटरेस्ट आ गया वो 3300। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा था, तो ए का कैपिटल कितना था, 3 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था तो 30,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी का 2 लाख कैपिटल था तो 10% 20,000 आ जाएगा। गाइस जिसमें एक चीज़ मिसप्रिंट है कि जो बी है वो भी ड्राइंग कर रखा था 6000 एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी हर मंथ के एंड में। वो मिसप्रिंट हो गया, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पूरे साल का हम ड्राइंग निकाल लेंगे, क्योंकि वो 6000 हर मंथ के एंड में कर रहा है। तो पूरे साल में कितना किया होगा, 6000 इंटू 12 कर लेंगे, यानी कि 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और इंटू 5.5 कैसे आया, तो उसका एक फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपान 2 करके आप निकाल लेंगे तो 5.5 आ जाएगा। वैसे इसके भी डिटेल में अगले वाले वीडियो में करूंगा अच्छे से, डोंट वरी। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 24 का बी और 25 भी समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो गाइज अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।